हेलो दोस्तों, ई लेक्चर की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत मांग की लोच बिंदु पर चर्चा करेंगे। मांग की लोच का अर्थ है अर्थशास्त्र में मांग की लोच का उल्लेख सर्वप्रथम प्रोफेसर जे.एस. मिल तथा क्रोनो ने किया था, परंतु इस धारणा का वास्तविक विकास प्रोफेसर मार्सन ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में किया था। मांग की लोच एक तकनीकी धारणा है। लोच एक तत्व में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरे तत्व में होने वाले परिवर्तन के अनुपात का माप है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग विशेष रूप से उसकी कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। अतः मांग की लोच से यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय अथवा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ। प्रोफेसर ड्यूली के अनुसार एक वस्तु की कीमत में उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहा जाता है। अतः हम यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मांग की लोच वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के मध्य होने वाले परिवर्तन की मात्रात्मक परिवर्तन को बताता है, जबकि मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के मध्य होने वाले परिवर्तन की केवल दिशा को बताता है। अब हम कह सकते हैं कि मांग की लोच मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, मांग की कीमत लोच, इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। नंबर 2, मांग की आय लोच, इसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और नंबर 3, मांग की आड़ी लोच अर्थात क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम सर्वप्रथम मांग की कीमत लोच के बारे में बात कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हो कि यह कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। यहाँ प्रोफेसर लिप्सी ने एक परिभाषा दी है, जिसके अनुसार यह है कि चूंकि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, इसलिए कीमत और मात्रा में सदा विपरीत संबंध होने के कारण इनका परिवर्तन भी विपरीत दिशाओं में होगा। इसके कारण लोच के माप को ऋणात्मक बना देते हैं। सूत्र के रूप में मांग की कीमत लोच इक्वल टू माइनस मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भाग कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसी को मार्शल ने इन शब्दों में बताया
कि मार्शल के अनुसार मांग की लॉज की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार मांग की कीमत लॉज कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया को मापता है, अर्थात कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाली प्रतिक्रिया के बारे में मांग की लॉज के द्वारा बताया जा सकता है। मांग की कीमत लॉज को हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से मांग की कीमत लॉज की श्रेणियां जो बताई गई हैं वो इस प्रकार से है। नंबर 1, मांग की कीमत लॉज को हम शून्य व अनंत के बीच बदल सकती है। मांग की लॉज को साधारणतः हम 5 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, पूर्णतया लोचदार। नंबर 2, पूर्णतया बेलोचदार। नंबर 3, इकाई लोचदार। नंबर 4, इकाई से अधिक लोचदार। और नंबर 5, इकाई से कम लोचदार। अब हम सर्वप्रथम बात करें पूर्णतया लोचदार मांग की लॉज के बारे में। पूर्णतया लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें प्रचलित कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा खरीदी जाएगी, परंतु कीमत में कोई भी वृद्धि मांग की मात्रा को शून्य कर देगी। अर्थात यह उस स्थिति को व्यक्त करता है जब जो प्रचलन में कीमत है उस पर उपभोक्ता चाहे जितनी की वस्तु की मात्रा खरीद सकता है, परंतु यदि कीमत में मामूली सा भी कोई परिवर्तन होता है तो मांग की मात्रा शून्य हो जाएगी। इसे हम इस चित्र के अनुसार बता सकते हैं। प्रस्तुत चित्र में CD पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है। यह OX अक्ष के समांतर है। इससे प्रकट होता है कि यदि कीमत में 4 रुपये से थोड़ी सी भी वृद्धि की जाती है तो मांग शून्य हो जाएगी। वर्तमान में कीमत 4 रुपये पर उपभोक्ता वस्तु की 10 इकाई अथवा 30 इकाई या जितनी चाहे उतनी खरीद सकता है। इस अवस्था में मांग पूर्णतया लोचदार है, अर्थात इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। नंबर 2, पूर्णतया बेलोचदार मांग के अंतर्गत हम जानते हैं कि पूर्णतया बेलोचदार मांग वह मांग है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह यहाँ पर मांग वक्र y अक्ष के समांतर होता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, OY अक्ष पर कीमत मापी गई है और OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा। इस चित्रानुसार DD मांग वक्र है, OY अक्ष के समांतर है। इससे प्रकट होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, जैसे वस्तु की कीमत 2 रुपये से 4 रुपये या 6 रुपये होने पर भी वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह 4 इकाई के बराबर रहती है, अर्थात मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 3,
इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग वह मांग है जिससे कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन मांग में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन होता है। अर्थात यहाँ जितनी मात्रा में कीमत में परिवर्तन करोगे उतने ही अनुपात में वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए इस चित्र में हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत OT है और इसमें यदि OP हो जाए तो वस्तु की मात्रा ON से OM रह जाएगी। अर्थात कीमत का जो परिवर्तन PT है उसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मात्रा में परिवर्तन MN हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की मात्रा और कीमत में परिवर्तन एक समान रहता है। अब हम